नाजरीन, आप सबको एक मरतबा ईद मुबारक। क्योंकि अब ये ईद की खुसूसी नशरियात का हिस्सा है हमारा प्रोग्राम, तो हमें थोड़ा प्रोग्राम का जो एक महवर होता है वो तब्दील करना पड़ेगा। और मिजाज भी आज थोड़े बदले बदले होते हैं मेरे। तो वैसे तो मैं अमूमन तंज़ो मिज़ाह की बातें करता रहता हूँ, लेकिन ईद पर ज़्यादा करता हूँ। प्रोग्राम चूँकि रुपया पैसा है, तो अमूमन लोग तवज्जो इन्हीं मौज़ूआत पर दे रहे होते हैं। आजकल जिस तरह के हालात हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, और बहुत सी तो बढ़ भी गई है, तो उसकी वजह से लोगों का मूड ठीक करना ज़रूरी है। तो तवज्जो आपकी रुपये पैसे से हटाऊँगा, क्योंकि जितना भी रुपया पैसा आ जाए इंसान के पास, उसकी हवस कभी ख़त्म नहीं होती और चाहिए होता है। और आजकल तो वैसे ही लोगों की ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि दिन हैं हो या रात हो, दोनों सूरतों में चैन नहीं है, क्योंकि हर वक्त जहन पर पैसे ही सवाल रहते हैं। इतने पैसे आ जाएंगे, उसको दे दूंगा, बिल भर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सोचते ही रहते हैं। फिर बजट बन भी जाए तो फिर बेगमात और बच्चों के तकाज़े आ जाते हैं, तो वो सारा जो प्लान होता है, बजट होता है, जैसे मुल्क का बजट होता है वैसे ही इंसान का अपना भी बजट होता है, उसके तहस नहस हो जाती है। हमारे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, और उनका तारुफ़ कराने से पहले बताता चलूँ कि अमूमन कोशिश करते हैं कि कभी ताजिर सनतकार को बुला लें या कभी किसी सनतकार के अलावा किसी सियासतदान को भी बुला लें। लेकिन आज के हमारे मेहमान जो हैं ये थोड़े मुनफरिद नौइयत के हैं। उसकी वजह ये है कि ये पहले कारोबार, तिजारत और सनत के शोबे से वाबस्ता थे, और अब जो हैं वो सियासत से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। जनाब अरशद वोरा साहब साबिक मेयर भी रहे हैं, कराची शहर के डिप्टी मेयर रहे हैं। वैसे मेयर के भी इख्तियारात इन्होंने भरपूर इंजॉय किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक मारूफ ताजिर सनतकार भी हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में अरशद वोरा साहब। थैंक यू। अब अरशद वोरा साहब, बात कुछ ऐसी है कि ईद पर मिजाज, तबीयत, मामलात सब बदल जाते हैं। और मैं तो आपको सीनियर सियासतदान ही कहूँगा, क्योंकि अब मामलात ये हैं कि सियासत को आपने बड़ी गहराई से देख लिया। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ लेते हैं कि ज़रा दिल पे हाथ रख के ये बताइएगा कि कौन सा दौर ज़्यादा अच्छा रहा, ताजिर सियासत का या मुल्की धारे की सियासत का? देखें, दोनों दौर बहुत अच्छे रहे, और ताजिर सियासत में यह है कि सर्व करने का मौका मिला और बड़ा फेयरली मिला, जिसको कहते हैं कि उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जिसको रिजॉल्व भी करवाया सरकारी सतहों पे लड़कर। कराची के बहुत सारे इश्यूज थे, तो उस जमाने में जैसे गैस की बिलिंग का इशू होता था, और पहले जो है गैस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक बिलिंग होती थी, मैंने चेंज करवाया था लड़ झगड़ के उसको, अब हीटिंग वैल्यू पे MMBTU पे करवाया। सिमिलरली जो है कराची में अगर किसी को प्रोजेक्ट लगाना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट डिफरेंट थे, जो एडवांस जमा कराना पड़ता है। यहाँ 1 करोड़ रुपए जमा कराना पड़ता था, तो पंजाब में जो है 11-12 लाख रुपए। तो ये तमाम चीजें यहाँ सर्व करने का एक अच्छा तजुर्बा है, और मैं अब भी ख्वाहिश यही है कि इस तरफ ही ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सियासत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट। मैं मतलब बिल्कुल दिल से ये बात कह रहा हूँ कि जो है आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आज कुछ है, कल कुछ है, लोगों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, लोगों को जो है। देखिए, सियासत का असल जो सियासत का मतलब है वो है सियासत बराए खिदमत। हमने तो यही सुना था। अब यहाँ आकर अंदाजा हुआ, जब फर्स्ट टाइम सर्व करने का ऑफिशियली मौका मिला, तो फिर वो सियासत बराए खिदमत तो कहीं नजर नहीं आई। तो बस यही है कि सियासत बराए सेल्फ मनी मेकिंग कह लें या जो भी कह लें इसको। वैसे दिन तो अजीब है, आज इस दिन पे ये बात करनी नहीं चाहिए, मतलब मौजू अजीब है, लेकिन मुनाफकत कहाँ ज्यादा है, ताजिर सियासत में या मुल्की धारे की सियासत में? मुल्की धारे की सियासत में। ताजिर सियासत में मुनाफिकत नहीं है। ताजिर सियासत में लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। जब आपको लीडरशिप देते हैं, जब आपको कोई पोजीशन देते हैं, तो वो आपके साथ ऐसे खड़े होते हैं बिल्कुल सीसा प्लाई दीवार की तरह, और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करके रहते हैं।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड सियासत में आपके साथ बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। मेरे पास जिस वक्त इख्तियार था, जैसा आपने कहा, तो उस वक्त जो है मैं बहुत कुछ कर भी सकता था, बहुत कुछ करना भी चाहा, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स थे, और कहीं और से नहीं, हर्डल्स अपनी ही पार्टी के थे। उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती थी, मेरा मकसद सर्व करना होता था, क्योंकि हमने ये चीजें देखी नहीं है। हम तो ऑब्जेक्टिव लेके आए थे कि कराची को हम डेवलप कर सकते हैं। मेरा एक अपना बीइंग द इंडस्ट्रियलिस्ट ये तजुर्बा था, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी मैं कंसल्टेंट भी रहा हूँ कई मुल्कों में। तो एक तजुर्बा था, तो मैंने, और ये बहुत आसान काम है, ये मैं आपको बता दूं, सर्व करना बहुत आसान काम है अगर आपके पास हर्डल्स ना हो, अगर आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स ना हो। एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको कि हमारे यहाँ एक टैक्स होता था, म्युनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स, केएमसी में। वो जब मैं आया तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, यहाँ से इनकम अच्छी जनरेट हो सकती है। तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि भाई यहाँ से इनकम तो बहुत जनरेट हो सकती है। उन्होंने कहा सर अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमारी भी नहीं है। मैंने कहा मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्शन है और कुछ नहीं। आप यकीन करेंगे 10 साल में जो 10 करोड़ रुपए जमा हुए थे, मैंने 4 महीने में 28 करोड़ रुपए जमा किए। ये केएमसी का रिकॉर्ड है, और मेरा टारगेट 1 बिलियन रुपीस था। 10 साल में 10 करोड़ और मैंने 4 महीने में 28 करोड़ रुपए जमा किए थे। लेकिन बहरहाल फिर मुझे उस डिपार्टमेंट से भी सरबरा की हिदायत पर हटा दिया गया कि नहीं, वो पुराना सिस्टम ज्यादा बेहतर था, क्योंकि पुराने सिस्टम में पैसा सबको मिलता था। तो बहरहाल ये चीजें हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और बड़ी अजीब, बहुत आसान काम है, बहुत आपसे मजा आ रहा है गुफ्तगू करने का, तो एक और अजीब कैंडिडेट को खुल के गुफ्तगू हो रही है। आपको लोग जेंटलमैन पॉलिटिशियन समझेंगे, लेकिन बात यह कि पॉलिटिक्स हैज नो रूम फॉर जेंटलमैन। आप इससे एग्री करते हैं, इस कहावत से? आपने जो बात कही, बिल्कुल आई एग्री विद यू। पॉलिटिक्स हैज नो स्पेस फॉर someone who wants to deliver, who wants to work, का जो है ना, पॉलिटिक्स में ये तमाम चीजें नहीं है। तो मैं कई दफा सोचा कि नहीं मैं छोड़ दूं पॉलिटिक्स को, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस यही है कि वो जो एक दिल के अंदर है कि नहीं, मतलब पीपल वुड आस्क यू कि आप क्यों छोड़ गए। तो कभी कभी दिल करता है कि यार नहीं, इस मुल्क में सियासत जो है ना वो हमारा काम नहीं है, कम से कम मैं फील करता हूँ कि मेरा काम नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जब मैं डिलीवर कर सकता हूँ, जब मुझे पता है कि डिलीवर कैसे होना है, तो फिर यही एक जज्बा रहता है कि नहीं चलो यार, इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा और जरूर सर्व करेंगे। और मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, सर्व करना बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पैसों की कोई कमी, जो कहते हैं कि पैसे, कराची इतना पोटेंशियल है कि कराची को किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। कराची को लोग, फॉरेन इन्वेस्टर्स खुद आके पैसा देंगे। आप अगर कराची की आबादी को, जो कि आज 4 करोड़ से कम नहीं है, अगर आप गिन लें, यहाँ की 550 कच्ची आबादियां रजिस्टर्ड हैं, उनको गिन लें सही तरीके से, तो आप यकीन करें कराची जो है दुनिया का हैवीली पॉपुलेटेड शहर डिक्लेयर होगा। फिर लोगों को मार्केट का अंदाजा होगा कि कराची में क्या मार्केट है, तो लोग बड़ी मार्केटों में इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं हमें ये मार्केट कैप्चर करनी है, तो फिर जितने ये मल्टीनेशनल्स हैं वो अपनी इंडस्ट्रियां यहाँ लगाते हैं। कराची में बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स का पोटेंशियल है, कराची में टेक्सटाइल सिटी का पोटेंशियल है, कराची में गारमेंट सिटी का पोटेंशियल है, कराची में बहुत पोटेंशियल है। और फिर जब ये तमाम चीजें आप अगर प्रैक्टिकली होती हैं, तो उसके बाद फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, आपके जो है एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, हर चीज एक दूसरे से रिलेट करती है। और जब तमाम चीजें, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फिर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सही कर सकते हो, आप अपने वाटर सिस्टम को भी सही कर सकते हो। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी में देखें आजकल जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है पूरा नहीं कर पा रहे हो शहर को। तो बहुत आसान तरीका है, जैसे अगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स की रिक्वायरमेंट 2000 मेगावाट की है, तो आप जो है उसके लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रियां जो हैं, जैसे साइड इंडस्ट्रियल जोन में 200 मेगावाट के आपने जो है 50-50 के, क्योंकि नेपरा इजाजत देती है 50-50 के, तो आप 50-50 के चंद इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके 4-5 प्रोजेक्ट लग जाएंगे, तो ये बिजली के इलेक्ट्रिक नहीं बेच सकेगा। फिर ये बिजली वो अपनी खुद बनाएंगे, उनको सस्ती पड़े महंगी पड़े, उन्हें कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और फिर शहरियों के लिए बिजली जो है वो अवेलेबल होगी। और बड़ी अहम बात आपने की है, ये आइडिया हम काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम के अंदर भी मैं डिस्कस किया है और साइट के रेफरेंस से ही डिस्कस किया है कि आइसोलेटेड ग्रिड लगाई जा सकती है।
अब अरशद वोरा साहब थोड़ी सी नरम मिजाजी की बात करते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि आप जैसे हाइब्रिड कम हैं लीडर्स पॉलिटिक्स के अंदर, कि जो दोनों साइड से कोई ना कोई एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे ये बताइएगा अरशद वोरा साहब कि अब मैं अगर थोड़ा ईद के रेफरेंस में बात करूं, तो सियासत की वजह से क्या ईद पर आप भी रिवायती सियासतदानों की तरह हो गए हैं कि अपने मुखालफिन से ईद नहीं मिलते और उन पर तनकीद भी करते हैं, और अगर वो मिलें तो हाथ भी ना मिलाएं, देखें भी ना उनकी तरफ? क्योंकि आजकल ये बड़ा हो गया ना, बड़ी बेरुखी हो गई है। पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो पोलराइज्ड कि इधर यू आर विद ए सर्टेन पर्सन और यू आर अगेंस्ट दैट पर्सन। तो क्या कहते हैं आप, इसमें तफरीक करनी चाहिए ईद के दिन? नहीं, ईद के दिन क्या, वैसे भी किसी भी ओकेजन पे कहीं पे भी किसी से मुलाकात हो तो हमें तो ये तरबियत दी गई है कि आपने एक कदम आगे बढ़ के सबसे मिलना है। तो एक कदम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मेरा उसूल है, यही तरबियत है। इवन फ्रॉम आवर पार्टी लीडरशिप यही हमें तलकीन की गई है कि आपने जो है ना, मतलब ये कि इंसानियत भी ये सिखाती है, इस्लाम भी ये सिखाता है कि मुसाफा करना है और एक कदम बढ़ा के मुसाफा करना है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सब जो है गलत है कि आप जो है अपने अपोजिशन वालों से या आप जिनको आप पसंद नहीं करते, जो आपके पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, आप उनसे ना मिलें। ऐसा नहीं है, हम सबसे मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आजकल जो सोसाइटी हमारी इतनी ज़्यादा पोलराइज हो गई है और आप देख रहे होंगे घर घर की कहानी ये है कि बाप बेटे से बात नहीं करता क्योंकि सियासी जमातों की तरफ, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ रुझान आते हैं। अब तो मियाँ बीवी की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहा। तो डू यू थिंक देयर शुड बी, क्योंकि अंग्रेज़ तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं ना, तो हम भी बड़ी ईद पर रेजोल्यूशन कर लें कि लेट्स रिजॉल्व आवर डिफरेंसेस एंड लेट फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर, लेट ब्रदर्स टॉक टू ईच अदर। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो बाप बेटे के दरमियान झगड़े शुरू हो गए, इसके बारे में थोड़ा तबसरा करें आप। देखिए, मैंने पिछले ये 4-5 सालों में ही देखा है कि चीजें बहुत बढ़ गई है। जिस पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, ये पिछले 5 सालों में बहुत एक्सट्रीम पे चली गई है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो है इन चीजों के फवाइद नहीं है, इन चीजों के नुकसानात हैं। एक तो हम ऑलरेडी जो है इकोनॉमिकल टर्मोइल में रह रहे हैं। उस इकोनॉमिकल टर्मोइल में एक फैमिली, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें जैसा अभी आपने बताया कि अगर पोलराइजेशन हो जाती है, तो जब पोलराइजेशन हो जाती है तो प्यार मोहब्बत के अंदर भी दरारें आ जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये तेरा और ये मेरा शुरू हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम यूनाइटेडली जो है एक फैमिली जो है वो फैमिली बनकर ही रहे, बाप का ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना, बाप का हाथ बटाना, बाप को बेटों पे उसी तरीके से जो है सिमिलरली बाप का जो रोल है वो उसको अदा करना, तो ये वो चीजें हैं जो कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि कंपैरेटिवली इट हैज गॉन डाउन। और ये ठीक हो सकती हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ठीक हो सकती हैं। इसको ठीक करने के लिए फिर यही है कि जब आपकी जिंदगी में सुकून होगा, जब आपको आपकी जॉब में सुकून मिल रहा होगा, जब आपको जो है बाजार में चीजें सही मिल रही होंगी, आपको जब बिजली नहीं जा रही होगी, आपको पानी नल से मिल रहा होगा, आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको जो है गटर क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा, आप ट्रैफिक में जा रहे होगे तो ट्रैफिक जो है आपको वो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेगा मेंटली, आप एनवायरमेंटली क्लीन और ग्रीन एनवायरमेंट में वॉक कर रहे होगे या सफर कर रहे होगे, तो ये चीजें पॉसिबल हैं। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, कराची में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कराची कैन बी टर्न अराउंड अपसाइड डाउन इन ए पॉजिटिव वे, जो कि बहुत आसान काम है। इसको सिर्फ और सिर्फ ईमानदार, दयानतदार और बाकिरदार लोगों की जरूरत है। जिस दिन ये लोग अल्लाह ताला ने दे दिए इस कौम को, उस दिन जो है इस कौम का नक्शा, इस कौम का मुकद्दर बदल जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा। देखें, मैं आपका अगर कभी गुजर हुआ हो ये अंडरपासेस से, तो अंडरपासेस में ठीक है, पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर है, नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन मैं देख रहा था ये काम करा रहे थे। ये जो है इन्होंने अंडरपास के अंदर बड़े खूबसूरत टाइल्स वगैरह लगाए और फिर जो है उस पर काम हो रहा है। तो मैं देखता था, मैं कहता था चलो यार कुछ तो अच्छा हो रहा है शहर में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब मैं ये देखता हूँ दूसरे दिन वहां से गाड़ी से गुजरते हुए कि वो पान की पीकों से नए नए टाइल्स का बेड़ा गर्क हो गया है, उसके ऊपर जो है नारे लिख दिए गए हैं,
तो फिर यहाँ पर हमारी कौम को भी थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना होगा। मैं बड़े प्यार मोहब्बत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, ये जो टाइलें लग रही हूँ कहीं पर, कहीं कोई चीज डेवलप हो रही है, ये आपका पैसा है। अगर आप ये समझ के कर रहे हो कि भाई ये तो जो है, आप अपने घर में ये काम नहीं करोगे। आप घर में अगर अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो या अपने बेडरूम में बैठे हुए हो, तो यू वुड नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये सड़कें, ये दीवारें, ये आपकी हैं। आप जब साबुन खरीदते हो तो आप उस पर एक टैक्स देते हो। आप जब टूथपेस्ट खरीदते हो तो एक टैक्स देते हो। आप पानी की बोतल खरीदते हो, आप उस पर टैक्स देते हो। आप मोबाइल फोन की सिम खरीदते हो, उसके कार्ड खरीदते हो तो उस पर टैक्स देते हो। ये वो टैक्सेस हैं जिसको आप अगर महीने भर में लिखें तो आपको पता चलेगा आपने सरकार को उस महीने कितना टैक्स दिया है। ये आपके उन पैसों से बन रही हैं। तो आपको जिस दिन ये रियलाइजेशन हो गई कि ये मेरे पैसे की चीज बनी हुई है, ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है, ये मेरी दीवार है, ये मेरी सड़क है, तो फिर आप अपने आप को करेक्ट करोगे। तो फिर जो काम नहीं कर रहा उसका भी दिल करेगा कि यार मैं कुछ तो डिलीवर करूं, मैं किसको जवाब दूंगा। तो अभी तो ये पोजीशन है कि देखिए, पीपल्स पार्टी को भी 15 साल हो गए। मैं अब इस वक्त, क्योंकि आज का जिस हवाले से ये प्रोग्राम है, मुझे नहीं नाम लेना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली मैंने ले दिया। बट कराची शहर जो है तकरीबन 3000 अरब रुपए देने वाला शहर, उसको 300-400 अरब रुपए चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 10% उसको मिलता रहे, वो अपना काम खुद ही संभाल सकता है अगर ईमानदारी से काम किया जाए। ये बात आपने बड़ी अहम की, लेकिन मैं एकदम 360 डिग्री टर्न करूंगा और मैं आपको एक और मौजू की तरफ लेकर आऊंगा। वो ये है कि सैक्रिफिशियल एनिमल यानी कुर्बानी का जानवर इस ईद पर बहुत ज़्यादा ख़रीदा जाएगा। तो ये आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? एक तो ये कि आप कुर्बानी करते हैं तो फिर क्या छोटे जानवर की करते हैं, बड़े जानवर की करते हैं क्या, या इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में या नहीं लेते, या किसी को घर पे मामूर किया हुआ है, जाओ भाई तुम ले आया करो, हमारे साथ सब मिलके कर लेंगे, इस तरह की कोई बात है, या यू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन इट? अली नासिर, हमारा नाज़िमाबाद में जब हम रहते थे, नाज़िमाबाद में घर होता था, और आप 1980s के बाद से पूरे नाज़िमाबाद में किसी से भी कह रहे हैं कि पटेल साहब का कुर्बानी वाला घर कौन सा है, तो वो आपको जो है ना एड्रेस बताने की जरूरत नहीं होती थी, हमारे घर पे लाके खड़ा कर देता था। अच्छा। तो मैंने बड़ा इंटरेस्ट लिया है बहुत, और आज तक इंटरेस्ट लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है, बड़े शौक से जो है कुर्बानी करते हैं, बकरे की और गाय की कुर्बानी करते हैं। और जो बिल्कुल जिस तरीके से है कि तमाम जिस तरीके से हिस्से करने हैं, जिस तरीके से बताया गया है कि 1/3 is for poor, 1/3 is for your relatives and neighbors, 1/3 you can keep, तो उस हिसाब से पूरा हमारे यहाँ बैलेंस निजाम चलता है। और मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग भी यही करते होंगे। और बस, लेकिन इस दफा कुर्बानी जो है वो बड़ी थ्रेटफुल है, क्योंकि एक तो रेट्स आपको पता है जो हालात इस वक्त मुल्क में, उसके बाद फिर वो जो है एक लंपी स्किन वाली बीमारी का इशू आ गया था, उससे लोग बहुत डर गए। अभी इस वक्त एवरेज जो है बकरा जो है, पहले साबुत बकरा बाई वेट अगर आप लें तो 750-800 रुपए पिछले साल था जी। इस साल जो है वो तकरीबन 1500-1700 है, और अभी ये एंड में 2000 रुपए तक हो गया जी। तो ये जो है ना, इसमें फिर जो है बड़ी मुश्किल हो गई है लोगों को, और अपने कुर्बानी के जो वो किया करते थे उसको मेंटेन करना। अगर कोई 2 गाय कर रहा था तो वो आज 1 गाय कर रहा है, कोई 1 गाय कर रहा था वो किसी हिस्से में चला गया है, कोई 3 बकरे करता था तो 2 बकरे कर लिए। तो इस तरह तो ये हुआ है, डेफिनेटली इस साल ये हुआ है। अच्छा, मैं अरशद वोरा साहब आपको एक मुख्तलिफ एंगल से इस प्रॉब्लम को आपके सामने रखता हूँ। लोग समझते हैं दिस इज़ अ स्मॉल इशू और पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, लेकिन अगर आप सोचें तो एक तरफ हमारा दावा ये है कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो एनवायरन्स ऑफ कराची में लगती है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो इतने साल इस मुल्क की आज़ादी को हो गए, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो स्ट्रक्चर, नो सिस्टम टू फैसिलिटेट दिस। लोग अपने घर के बाहर कुर्बानी करते थे कि एवरीवन डज नॉट हैव स्पेस, आपको पता होगा। फिर वो, अब तो खैर मैं अप्रिशिएट करूँगा, काफ़ी सालों से बड़े अच्छे तरीके से ये मैनेज हो रहा है, वरना उससे पहले तो ओलैफ यानी ओजड़ी को उठाकर लोग सड़क पे फेंक देते थे
और पता नहीं क्या उसकी मिसमैनेजमेंट होती थी, ब्लड यूज्ड टू बी रनिंग डाउन द स्ट्रीट्स, वो याद आ जाता है, वो कहते हैं ना जो सिटीज़ चंगेज़ खान तबाह करता था, ब्लड यूज्ड टू रन डाउन द स्ट्रीट्स, तो इस तरह की सिचुएशन होती थी। लेकिन ये कि अब इट हैज़ इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली, पर और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आप चूँकि अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर रहे हैं, तो इस मामले में मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय भी दें। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप भी इस बारे में बताएं कि इज़ देयर सम वे ऑफ माइक्रो मैनेजिंग दिस इंटायर थिंग? इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी। देखें, अगर आप इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो मेगा प्रोजेक्ट्स में तो फिर जो है आपके स्लॉटर हाउसेस इतने ज्यादा होने चाहिए यहाँ पे और इतने ह्यूज होने चाहिए कि लोग जो है स्लॉटर हाउस में ले जाके अपने एनिमल की सैक्रिफिशियल कर दें। ऑन दी अदर एंड दूसरा जो है, देखें, मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में इस चीज पर इतनी तवज्जो दी थी कि उसके बाद एक ट्रेंड चल गया और लोगों को एक बेंचमार्क दे के गए कि हमने ये अचीव करना है, ऑफल्स किस तरह उठानी है, किस तरीके से उसकी डिस्पोजल करनी है। मैं जब मेरे पास जब मैं एज ए मेयर बैठा हुआ था और मुझे सिर्फ 1.5 महीने बाद ही बकरीद आ गई थी, तो मैंने फिर उसको काफी स्टडी किया और मुझे वो चीज नजर नहीं आती है। अब हमने जाके तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी ट्रेंचेस खुदवाई थी और फिर उसके बाद उस वक्त मैं लेट हो चुका था, लेकिन मुझे ये पता चला कि लाहौर में जो है वो बायोडिग्रेडेबल बैग्स मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। उस 100 रुपए का बैग जो है वो देते थे कि जो भी बकरा खरीद के जा रहा है, गाय खरीद के जा रहा है, उसको 100 रुपए का वो बैग लेना है। अच्छा, उसकी कॉस्ट 70 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए आ रही है या 110 रुपए आ रही है। ये बैग्स हर एक को देने चाहिए। ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स के अंदर जो है, जब उसने 100 रुपए दिए होंगे तो उसे पता होगा कि उसने अपनी ऑफल को इसके अंदर डालना है, ठीक है ना। तो वो फिर ऑफल जो है वो फिर आप उसको चाहे ट्रेंचेस में डाल दें या कहीं भी डिस्पोज ऑफ करें, तो वो एक प्रॉपर सिविलाइज तरीका हो जाता है। और ये लाहौर ने शुरू किया था, लेकिन बाद में ये खत्म हो गया क्योंकि वो फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उस वक्त शुरू किया था और फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने टर्किश से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। लेकिन मैं इसको खुद ही फॉलो करना चाह रहा था और ये आज भी पॉसिबल है। अगर इस पे काम किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक ताल्लुक है, देखें, हम ये देखते हैं कि जगह जगह जो है वो जानवर खड़े हुए हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर आपके पास जो है इतनी लोकेशंस हैं, आप उसको एक महीने भर के लिए, 5 वीक्स 6 वीक्स के लिए आप उसको डेजिग्नेटेड एरियाज जो है वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप हसन स्क्वायर से, अच्छा, देयर इज नो वेटनरी सर्टिफिकेट। देखें, जिस भी मुल्क के अंदर हम जाते हैं वहाँ पे अमूमन जो है वेटनेरियन जो होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है विद द एनिमल के एनिमल ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता। हम तो ऐसी तुक्के में जानवर लेते हैं कंसिडरिंग कि वो बीमार नहीं होगा। अब आई डोंट नो वो करेक्ट है या नहीं है। आप जानते हैं नाजरीन कि कभी कभार ऐसे मौज़ूआत के ऊपर ज़रा संजीदा या खट्टी मीठी गुफ्तगू करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इस तरह के मसाइल हैं, इनका हल इन्हीं दिनों में निकाला जा सकता है। क्लिनलीनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अब ईद के ऊपर मैं कहूँगा कराची के अंदर मयार बेहतर हो गया है। देयर इज़ नो डाउट कि थ्रू सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एक जो ट्रेंड सेट हुआ था माजी में सफाई सुथराई का, इसमें कोई शक नहीं, मैं गलत बात नहीं करूँगा। तो अरशद वोरा साहब, मैं इसको रिफ्यूट नहीं करता। ये जो बात आपने की कि एक स्टैंडर्ड बार सेट कर दिया गया था, जिसके बाद रिलेटिव क्लिनलीनेस की जो रही है, एनवायरनमेंट बेहतर रही है आफ्टर दैट मेयरशिप। लेकिन ये कि आफ्टरवर्ड्स अब बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन आपने जो फिगर है, नंबर मेंशन किया है, 4 करोड़ आप कह रहे हैं पॉपुलेशन है कराची की, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जनाबे वाला कोई प्री रिक्विजिट इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा अगर बलून कर जाएगी इस शहर की पॉपुलेशन तो कहाँ जाके ख़त्म होगी। मुझे तो लगता है कराची जाके ठोकर न्याज बेग पे ख़त्म होगा लाहौर के, क्योंकि जितनी जल्दी एक्सपेंड कर रहा है देयर सीम्स टू बी नो लिमिट टू इट। तो कोई लिमिटेशन भी तो होनी चाहिए सिटीज़ की कि कहाँ तक उनकी पॉपुलेशन जाए या उनका एरिया जाए। देखिए, अब इस पे अगर बात करेंगे तो फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगे, ठीक है ना। लेकिन बात आपकी बड़ी जेन्युइन है, सवाल आपका बड़ा जेन्युइन है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कराची को जरूरत है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी पाकिस्तानी सिटीजन, इस वक्त कराची में ब्रेक लगनी चाहिए, कराची पे पाबंदी लगनी चाहिए। इंटरनल माइग्रेशन जो हो रही है, हमारी इंटरसिटी माइग्रेशन, इस वक्त जब तक आप कराची को जो उसकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको सही तरीके से गिन नहीं लेते,
और उसके बाद गिनने के बाद आप उस बेस पे प्लान करें कि अगर 4 करोड़ की है तो 4 करोड़ की पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आधे पे भी गिनते हैं तो वो भी पानी नहीं दे पाते आप, तो आपको यहाँ से कचरे की जनरेशन कितनी है, 12,000 टन है, 13,000 टन है, वो 13,000 टन की अपलिफ्टमेंट कैसे होगी। जब तक आप ये तमाम चीजों को नहीं कर लेते, फिर फ्यूचर प्लान जैसे अब बैरियर टाउन बना है, ठीक है, इट्स गुड, डीएचएस सिटी दूर चला गया, लेकिन एक आम आदमी तो बैरियर टाउन और डीएचएस सिटी नहीं जा सकता ना। तो फिर उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कच्ची आबादीज इनटू हाई राइजेस पे जाना होगा। चले, यू आर अ विजनरी पर्सन, आपके साथ मैं ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि हम जानते हैं कि शहर में मलीर रिवर है, लियारी रिवर है, चलो वो जिस तरह भी वाटर की सोर्स है, लेकिन उसके इर्द गिर्द अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है ताकि एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर हो जाए। वाटर मैनेजमेंट है सर, मैं देख रहा था अगले दिन, आजकल फेसबुक के ऊपर हमारे यहाँ तो सियासी वीडियोस ही शेयर होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत से शहर हैं वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो छतों पर पानी इकट्ठा हो जाता है वो नीचे अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है। हमने देखा देयर आर डिफरेंट स्पेल्स ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर, लेकिन वो सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो सर इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिक इनहेरेंटली हम लोग सस्टेनेबल लिविंग कर सकते हैं। सोलर का आ रहा है सिस्टम, आपने देखा होगा कराची की जो यूटिलिटीज़ की फर्म है, चलो शुक्र है वो सोलर की तरफ चली गई, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने से शहर के बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। आपके ख्याल से हमारे यहाँ कोई विजनरी क्यों नहीं है यहाँ पर पॉलिटिक्स में? ये जो आपको देखें, आपको कराची के लिए कराची का एक प्लान बनाना चाहिए। जिस विजन की आपने बात की है उस विजन पे कराची का एक प्लान बनाना चाहिए। फॉर्चुनेटली जिस वक्त मुझे जिम्मेदारी मिल रही थी मेयरशिप की, उस वक्त मैंने जो है पूरी एक बुक बनाई थी और उसमें कराची विजन ही उसका नाम था, और उसमें जो है ना हर इशू को एड्रेस किया था। अभी जिस तरह आपने बताया कि जो है यहाँ पर जो मलीर रिवर है या लियारी रिवर है, यहाँ पर जो है वो अर्बन फॉरेस्टिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें मुझे पता है कौन सा पैसा खर्च हो रहा है आपका, लेकिन वो तो इंक्रोच होता जा रहा है। वो जो अभी मैंने बात की कि इंटरनल माइग्रेशन से वहां तो जो है झुग्गियां बनती चली जा रही हैं, वो तो मल्टीप्लिकेशन उसकी कंटिन्यू है, उसको क्यों नहीं रोका जाता? उसकी जगह पे जो है वो आप अर्बन फॉरेस्टिंग अगर आप करते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे मैं अब कहूंगा तो फिर आप ये जो केपीटी फ्लाईओवर है, ठीक है, इससे अगर आप गुजरते हैं तो आप इसके सराउंडिंग में देखते हैं रोड के साथ जो ग्रीन बेल्ट होती हैं उसके ऊपर 20-20, 15-15 मंजिला बिल्डिंगें बन गई हैं। अब वो नेशनल टावर चीफ जस्टिस साहब को नजर आया, ये नहीं नजर आ रहा कि भाई ये केपीटी फ्लाईओवर के साथ ये बिल्डिंगें बन रही हैं और आज भी ट्रायंगलों। बट मैं आपको एक चीज़ दूसरे की जानिब हाईलाइट करना चाहूँगा अरशद साहब, कि कराची में तो फिर भी देयर आर सम काइंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन कंस्ट्रक्शन। आप हैरान होंगे कि जब मैं रावलपिंडी जाता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, जबकि वो इस मुल्क का आप समझें कि कैपिटल इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग एरियाज़ तो आपको पता ही उनकी इम्पोर्टेंस, वहाँ पर जो हैविली इलीगल इंस्ट्रक्शन, इलीगल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जिस नौइयत की कंस्ट्रक्शन हुई है, वो तो इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन वहाँ जितना है यहाँ से कहीं ज़्यादा हो गया। लेकिन अरशद वोरा साहब, एक और ईद के बाद भी आपके साथ नशिस्त लगानी पड़ेगी, बल्कि इल्म व तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है। कभी कभार सोचता हूँ कि आप जैसे लोग बेहतर रहेगा कि आकर हमारे मुल्क के, हमारे शहर के नौजवानों को भी बता सकें कि इस शहर के साथ क्या बेहतरी की जा सकती है। ईद का दिन था, ईद का मौजू था, लेकिन बात फिर संजीदा हो गई। जैसे मैंने कहा कि एक जेंटलमैन से गुफ्तगू कर रहे थे तो जेंटलमैन लाइक कॉन्वर्सेशन हो गई। तो आपको भी ईद मुबारक कहूँगा अरशद वोरा साहब, और वक्त मेरे पास मुख्तसर था, अगर आप 1 मिनट का ईद का पैगाम हमारे नाजरीन के लिए देना चाहें तो। देखें, तमाम पाकिस्तानी कौम को, कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सब अपना ख्याल रखें, आपके स्टाफ को, आपके कैमरामैन को, आपके पूरे स्टाफ को और आपको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, इसी के साथ हमारा वक्त आज का ख़त्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।